नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज मौत। आप देख रहे हैं भारत टीवी। इस समय हम खंदौली क्षेत्र के पीली पोखर में पहुंचे हैं, जहां भाजपा के दिग्गज नेता एवं कर्मठ जो बीते दिनों में काफ़ी सक्रिय थे, राणा प्रताप सिंह सिकरवार जी के पास उनसे बात करते हैं। उनके साथ ऐसी एक घटना हुई थी, उसके बाद उनका स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता रहा और आज वो राजनीति में हैं, लेकिन घर पर हैं। और इस समय तो गली गली में हर कोई नेता है, लेकिन उस समय 1998 में गांव गांव या क्षेत्र से एक दो नेताई होते थे। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनके साथ घटना हुई और किस व्यक्ति ने कराई थी घटना और क्या मामला था और इस समय क्या स्थिति है उनकी। वैसे तो वो इस समय मोदी और योगी के भक्त हैं, क्योंकि बीजेपी के कट्टर नेता हैं। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह उनके घर पर मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है। ये देखिए, ये मोदी जी का पोस्टर है। और गहरा कलर तो दिखे तो आपको परमा नए लिखाई पड़ रहा है। आपको कुर्ता नीचे नीचे दिख रहा है। गहरा कलर दिखाई देता है और दिमाग में कोई है छाया जिन्हें मालूम, हाँ जिन्हें मालूम कुआ है का है। हम नेताजी के पास हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी और इस समय क्या है। और एक घटना उनके साथ ऐसी हुई थी जिसकी गूंज लखनऊ तक थी और जो विपक्षी लोग थे उन पर राजनीतिक हावी थी। उसके कारण उस घटना को अंजाम दिया गया था। इनके साथ ही बहुत लोग थे। कुछ लोग इस धरती पर नहीं हैं और कुछ लोग दूसरे पार्टियों में चले गए। काफ़ी समय तक मुकदमा चला। मुकदमे के में क्या हुआ ये तो नेताजी ही बताएंगे। नेताजी जी, उस समय आप राजनीतिक में थे जी, तो क्या स्थिति थी, राजनीतिक कैसी थी? राजनीति इस समय जो चल रही है उससे अलग थी या ऐसी इसी तरह की थी राजनीति? देखो मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय घटना घटी थी। हम लखनऊ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे किसान मोर्चे का। वहीं एक कार्यकर्ता रामलेश यादव नाम का एक व्यक्ति था शुक्रवार का, वो मिल गए वहाँ पे। हमारे एक मित्र थे देवेंद्र सिंह वकील, उनके वो क्लाइंट थे और मित्रता भी थी उनसे। तो उनके काम से एनएक्सी चले गए। वो बोले कि भाई मैं अभी प्रबंध करता हूँ अंदर जाने का। एक मंत्री से हमने फ़ोन किया, उनका फ़ोन लगा नहीं, उठा नहीं, अंदर चले गए। तो अंदर एनएक्सी के गेट पे गए। गेट पे फिर उन्होंने क्या किया ये तो वो जाने। मुझ पर फिर वो यादव था, यादव ही एक सिपाही था एनएक्सी में, उसकी ड्यूटी वहाँ भी लगी थी प्रदर्शन में। तो वो जो है यादव तो छोड़ दिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया और मुझे जेल भेज दिया। मुझ पर अंदर एनएक्सी में बैठा के एक दूसरे गेट से संदेह बुलाया ठाकुरी और उससे कह दिया कि लिखवा ले, हम भी छोड़ देंगे। उसने कहा कि लिख दो भाई, हम छोड़ देंगे। मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया, मेरे से मारपीट भी की।
और लिखवा लिया जबरदस्ती, और वो लिखवा के तो मुलायम सिंह की सरकार में अच्छा नहीं था, जो जबरदस्ती चलती थी मुलायम सिंह की। एक और घटना हुई थी आपके साथ, जो खाड़ा गांव के पास चुनाव के दौरान। हाँ, वो क्या ये घटना था, थी, किस तरीके से घटना हुई थी वो ये घटना थी कि एसपी सिंह उस समय, जो इस समय भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो उस समय सपा में थे। तो सपा में थे तो वो चारपाई डाल के आराम से लेटे थे, और सामने टेबल रखी थी, उस पर फल फल रखे थे। तो समीम अहमद नाम के एडीएम थे, वो जिलाधिकारी थे चुनाव के। तो वो उस समय खाना में यादव मुलायम सिंह से सब जुड़े हुए थे। तो उन्होंने समीम अहमद जी को दे दिया कि मनियारों के वोट बीजेपी ने डरने दिए। एक ठाकुर व्यक्ति थे, पुरुषोत्तम ढाकरे, उनका राशन कोटा था कि इन्होंने वो नहीं दिए, क्या कहते हैं वो, राशन कार्ड विकल्प था उस समय, राशन कार्ड से वोट डलते थे। आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड से वोट डलेंगे। उन्होंने कहा हम वोट डाल के, वो मैं उनको लेके गया ननियारों को, उन्होंने कहा हमने वोट डाल दिए सब। मैंने ये कहा, मैंने कि तुम जो है जो सुबह से वोट डालने फर्जी डालने हैं, ये दिख नहीं रहे, और तुम असली को तुम, और जो हकीकत में वोट डाल गए तुम नकली बना के और मैं नहीं लेके आए, ये क्या मतलब है तुम्हारा? तो स्वतंत्र को पकड़ के लाए, छोड़ो इनको। इतने वो यादव ग्रुप आया, एसपी सिंह की तरफ देखा, और एसपी सिंह ने कुछ इशारा कर दिया उनसे, जो पकड़ के यादव ले गए। मेरे साथ मारपीट बहुत की, मेरे साथ मारपीट की। वो श्याम माधव मेरे साथ थे, मेरे साथ जगवीर और एक और थे, वो खत्म हो गए एक्सीडेंट में, आग दौड़ गई थे वो, राजेंद्र के भाई। तो वो जो है मारपीट मेरे साथ की, बहुत की, और मुझे कह दिया कि वोट तुम बहुत निगरानी कर रहे हो। और मुलायम सिंह की सरकार में पुलिस वाले जो थे, कुछ ऐसे थे कि सादा व्यक्ति थे, उनको पुलिस की ड्रेस पहना दी गई, और पुलिस की ड्रेस पहना दी गई, वो जगह जाते थे हर पोलिंग पे राउंड लेते थे। ये घटना घटी। उसके बाद मुकदमा भी चला, मुकदमा चला, कराया था। फिर गवाह ने राजीनामा लिख दिया, और बाद में फिर मुझसे भी राजीनामा हो गया। तो एसपी सिंह वकील उस समय सपा में थे। सपा में थे। फिर उसके बाद ये बीजेपी में आ गए। उसके बाद बीजेपी में आए। शुरुआत में जैसे आए थे, तब मैंने, अब ये दूसरा चुनाव है, दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, और एक चुनाव उससे पहले विधानसभा के लड़े थे, टुंडला से मंत्री बने थे। अब ये भाजपा से लोकसभा का दूसरा लड़ रहे हैं, एक लोकसभा रह चुके हैं। उस समय तो मैंने विरोध किया था, अखबार में भी निकली थी। जिस प्रकार क्षेत्र में राजनीतिक माहौल चल रहा है कि इस समय क्षत्रिय समाज एक महापंचायत करने जा रहा है 10 तारीख को जी। महापंचायत का उद्देश्य है कि बघेल समाज द्वारा कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं, वो गलत हैं, उसको लेकर एक महापंचायत चल रही है। क्या उस घटना के समय भी कोई महापंचायत या कोई बैठक की गई थी? ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, उस समय कोई बैठक नहीं हुई। उस समय केवल इतना तो था
कि यादव वगैरह जो थे वो दूध कराने नहीं आते थे, स्वतः ही गाँव गाँव में दूध कराने जाते थे, वो दूध कराना बंद हो गए। इस महापंचायत का भी कोई असर एसपी सिंह बघेल या राकेश बघेल सपा में शामिल हो गए हैं? उन्हें अभी टिकट क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना है कि शायद वो चुनाव इसी क्षेत्र से लड़ सकते हैं, आगरा लोकसभा से, अगर उनके पास धनगर का सर्टिफिकेट होगा तो क्या है इसका असर? कुछ देखने को मिलेगा दोनों प्रत्याशी? यहाँ कोई असर नहीं ज़्यादा। और सही बात यह है कि इस संबंध में मुझे बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो योगी और मोदी की सरकार है, राम भक्त लहर पर चल रही है, राम लहर चारों तरफ फैली हुई है, तो असर तो बहुत नामात्र काम भी उनका अच्छा है। जैसे उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, गरीबों के लिए जन धन योजना और आपके गैस सिलेंडर फ्री, अनाज फ्री, हमारे राशन कार्ड से मिलता है, वो गरीबों को मिलता है। लाखों करोड़ों से गरीब लाभान्वित हो रहे हैं, वो फ्री मिलता है सबको राशन। और बहुत से काम ऐसे हैं तो गरीबों के पक्ष में ज़मीन के रेट पहले से घटे हैं, तो वो फायदा होगा। तो ये थे भाजपा के कर्मठ नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे। इनके साथ एक घटना हुई, उसके बाद इनकी तबीयत खराब लगातार चलती रही, आँखें चली गईं, दिखाई नहीं देता है, घर पर रहते हैं केवल। और राजनीति के कर्मठ एवं जुझारू नेता थे, क्षेत्र में नेता कोई नहीं था। कुछ नेता थे जो उनके साथी थे, वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, ज़मीन पर भी मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे नेता हैं जो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार इनके साथ घटना हुई उस घटना से आहत थे। लेकिन राम लहर और भाजपा पार्टी के कर्मठ नेता के कारण इनका अटूट विश्वास है कि गरीबों के लिए जो पार्टी ने किया है वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। भूपेंद्र भारद्वाज, भारत टीवी, आगरा। हर छोटी बड़ी खबर देखें हमारी वेबसाइट www.bharatttvnews.com पर।